मिल का परिष्कृत उपयोगितावाद या गुणात्मक सुखवाद। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873 समय के माने जाते हैं। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की उस समय काफी आलोचना हो रही थी, अतः उपयोगितावाद को निंदा से बचाने के लिए मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ संशोधन किए। इसलिए इनका दर्शन भी बेंथम के दर्शन का ही संशोधित रूप माना जाता है। बेंथम के समान ही मिल भी उपयोगितावाद के समर्थक है, लेकिन उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद से अधिक विकसित व परिष्कृत उपयोगितावाद की स्थापना की, इसलिए उनका मत परिष्कृत उपयोगितावाद कहलाता है। मिल ने अपने ग्रंथ उपयोगितावाद में कहा है, वह मत जो कि उपयोगिता अथवा अधिकतम आनंद के सिद्धांतों को नैतिकता का आधार मानता है तथा ये मानता है कि कर्म उसी अनुपात में उचित है जिसमें कि वे आनंद उत्पन्न करते हैं और उसी अनुपात में अनुचित है जिसमें कि वे आनंद का उल्टा दुख उत्पादन करने की ओर प्रवृत्त होते हैं, उपयोगितावाद कहलाता है। आनंद का तात्पर्य दुख का अभाव और सुख है और आनंदहीनता का अर्थ सुख का अभाव है। मिल की इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मापदंड है। दूसरा, प्रत्येक कार्य तभी उचित या शुभ होता है यदि उससे सुख में वृद्धि हो। इसके विपरीत वह कार्य जो दुख में वृद्धि करे वह अशुभ होता है। तीसरा, सुख और दुख का स्वरूप केवल भावात्मक ही नहीं वरन निषेधात्मक भी होता है। कुछ पाना ही सुख या दुख नहीं है, वरन सुख एवं दुख का अर्थ विशिष्ट अनुभूति का अभाव भी है। सुख का अर्थ पीड़ा का अभाव और दुख का अर्थ प्रसन्नता का अभाव है। बेंथम की तरह मिल का सुखवाद भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। यद्यपि उनका सुखवाद नैतिक है, फिर भी वह मूलतः मनोवैज्ञानिक ही है। उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। सदैव से उसका प्रयास कष्ट की अनुभूति से मुक्ति और सुख की प्राप्ति करना है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर मिल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुख प्राप्त करना ही मानव का कर्तव्य है। मनोवैज्ञानिक सत्य की पुष्टि के लिए वे तर्क देते हैं, किसी वस्तु की इच्छा करना और उस वस्तु को सुखदायक समझना तथा किसी वस्तु से दूर भागना और उसे दुखदायी समझना सर्वथा अपृथक तथ्य है। एक तरफ जहां मिल मनोवैज्ञानिक सुखवाद को अपने दर्शन का आधार मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे नैतिक सुखवाद के समर्थक भी हैं। उनका कहना है कि चूंकि मानव स्वभाव से ही सुख पाने की इच्छा करता है, इसलिए उसका यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वह सुख प्राप्त करने की इच्छा करता रहे। यदि सब मनुष्य ही सुख की इच्छा करते हैं, तो यह सुख व्यक्ति का नहीं जाति का सुख हो जाता है और इसीलिए ये व्यक्तिगत सुख नहीं सामान्य सुख है। अतः कार्य का औचित्य सुख पर निर्भर करता है। सामान्य सुख या सभी व्यक्तियों को जिस कार्य से सुख मिले वही कार्य नैतिक दृष्टि से शुभ है। बेंथम ने भी परार्थ सुखवाद को स्वीकार किया था, परंतु कोई युक्ति नहीं दी थी। परंतु मिल तर्क देते हैं, उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ तक अपने सुख को सुलभ समझता है, वहाँ तक वह उसकी इच्छा स्वयं अपने लिए करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य का सुख उसका श्रेय है, इसलिए सामान्य सुख सभी व्यक्तियों का श्रेय है। नैतिक सुखवाद को सिद्ध करने का प्रमाण मिल इस बात को कि हम सदैव सुख की ही इच्छा करते हैं, निम्न प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं। किसी वस्तु के दिखाई देने का एकमात्र प्रमाण ये है कि लोग सचमुच उसे देखते हैं। किसी वस्तु के श्रवणीय होने का एकमात्र प्रमाण ये है कि लोग सचमुच उसे सुनते हैं। इसी तरह किसी वस्तु के वांछनीय होने का एकमात्र प्रमाण ये है कि लोग सचमुच उसकी इच्छा करते हैं। चूंकि लोग सचमुच सुख की इच्छा करते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि सुख वांछनीय है। बेंथम की तरह मिल भी यही स्वीकार करते हैं कि कुछ अंकुश या दबाव के कारण मनुष्य स्वार्थी होते हुए भी परार्थी बन जाता है।
इस अंकुश को मिल मुख्य दो भागों में बांटते हैं, बाह्य अंकुश और आंतरिक अंकुश। बाह्य अंकुश 4 अंकुश है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्राकृतिक। इसको बेंथम की तरह मिल भी स्वीकार करते हैं। बाह्य अंकुश 4 अंकुश है। अब हम इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। सामाजिक अंकुश। सामाजिक अंकुश समाज के वे नियम हैं जिनके भंग करने पर समाज में बदनामी होती है। इसके विपरीत अच्छा काम करने पर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अतः समाज के भय से व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी परार्थी बन जाता है। राजनीतिक अंकुश। हर व्यक्ति कुछ राजनीतिक नियमों से बंधा रहता है, जिसके उल्लंघन से उसे दंड मिलता है। राज्य के दंड के भय से व्यक्ति परार्थी बन जाता है। धार्मिक अंकुश। धार्मिक अंकुश में धर्म ग्रंथों में दिए गए नियम आते हैं। हर व्यक्ति आंतरिक रूप से इन धार्मिक नियमों पर विश्वास करता है। उसे यह विश्वास होता है कि उसके द्वारा किए गए पाप आदि कर्मों के लिए ईश्वर के द्वारा दंड दिया जाएगा। अतः धार्मिक दबाव के कारण भी व्यक्ति परोपकारी बन जाता है। प्राकृतिक अंकुश। इसका अर्थ है कि प्रकृति द्वारा लगाया गया अंकुश। इनके उल्लंघन से शारीरिक कष्ट होता है। प्रकृति मनुष्य को एक सीमा तक भोगने की शक्ति देती है। यदि वह उससे ज्यादा भोगने लगे तो उसे शारीरिक कष्ट होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य एक सीमा तक ही भोजन कर पाता है, उसके बाद वह शारीरिक कष्ट के भय से दूसरों को भोजन दे देता है। इस प्रकार मनुष्य परोपकारी बनता है। इस प्रकार से ये 4 अंकुश मनुष्य को परोपकार के मार्ग पर ले जाते हैं। आंतरिक अंकुश। ये अंकुश मनुष्य की आत्मा का अंकुश है। मिल इसे कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न दुख की अनुभूति कहते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्मा के द्वारा परार्थी बनने के लिए बाध्य किया जाता है। उनका मत है कि सजातीयता की भावना व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति उसकी आवाज को दबा देता है, परंतु सुसंस्कृत व्यक्ति में सामाजिकता की भावना रहती है। वह अन्य व्यक्तियों के सुख दुख को भी ध्यान में रखता है। ये सामाजिक तत्व आंतरिक अंकुश है। बेंथम की विरुद्ध मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार किया है। मिल के अनुसार सुख में परिमाणात्मक अंतर तो है ही, साथ ही उसमें गुणात्मक भेद भी पाया जाता है। मिल ने सुख 2 प्रकार के बतलाए हैं, इंद्रिय सुख और बौद्धिक सुख। शारीरिक सुख की अपेक्षा निश्चित रूप से बौद्धिक सुख श्रेष्ठ है और बौद्धिक सुख की अपेक्षा आध्यात्मिक सुख श्रेष्ठ है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर हम उच्च प्रकार के सुखों को क्यों महत्व देते हैं। उत्तर में मिल कहते हैं कि जब हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, तब ये हास्यास्पद होगा कि हम सुख के मामले में गुणों पर ध्यान न दें। शारीरिक सुख और बौद्धिक सुख में मिल अंतर बताते हैं। शारीरिक सुख में असंतुष्टि पाई जाती है और बौद्धिक सुख में संतुष्टि। बौद्धिक सुख शारीरिक सुख की अपेक्षा स्थायी होता है। शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए धन का व्यय अधिक होता है, जबकि बौद्धिक सुख पाने के लिए व्यय कम होता है। इस प्रकार सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार कर मिल ने निश्चित रूप से परिष्कृत उपयोगितावाद की स्थापना की। जहाँ सुखों में गुणात्मक भेद की बात आती है, वहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यह निर्णय कौन करेगा कि शारीरिक सुख से बौद्धिक सुख अधिक श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात सुखों में गुणों की श्रेष्ठता की परीक्षा कौन करे। मिल इसके लिए योग्य न्यायाधीशों के निर्णय को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि योग्य न्यायाधीश ही हमें ये बतलाते हैं कि शारीरिक सुखों से बौद्धिक सुख श्रेष्ठ है। योग्य न्यायाधीश कौन है? योग्य न्यायाधीश हम किसे कहेंगे? इसके उत्तर में मिल कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों का उपभोग किया हो, योग्य न्यायाधीश कहे जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि यदि योग्य न्यायाधीशों में भी मतभेद हो तो हमें क्या करना चाहिए। मिल कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें बहुमत को महत्व देना चाहिए,
अर्थात अधिकतम न्यायाधीश जिसे श्रेष्ठ घोषित करे उसे ही श्रेष्ठ स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ फिर से प्रश्न उठता है कि योग्य न्यायाधीश आखिर क्यों श्रेष्ठ सुखों को ही महत्व देते हैं। उत्तर में मिल कहते हैं कि योग्य न्यायाधीशों के निर्णय का मापदंड मनुष्य का गौरव का बोध है। मिल का कहना है कि हम सबके मन में एक प्रकार की गौरव की भावना होती है जो हमें पशुओं से अलग कर उससे श्रेष्ठ बनाती है। इसी गौरव के कारण मनुष्य सुखाभोग के लिए भी पशु होना स्वीकार नहीं कर सकता। मिल के शब्दों में व्यक्ति एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य बने रहना पसंद करता है। वह एक संतुष्ट मनुष्य होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करता है। इस प्रकार मिल के अनुसार मानवीय गौरव के अनुकूल कर्म वांछनीय है और उसके प्रतिकूल कर्म अवांछनीय है। सुख मनुष्य की गौरव भावना के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार मिल बेंथम के शारीरिक सुखवाद का परित्याग कर उच्च सुख को स्वीकार कर गुणात्मक सुखवाद की स्थापना करते हैं। मिल के गुणात्मक उपयोगितावाद की आलोचना। मिल के गुणात्मक उपयोगितावाद के विरुद्ध अनेक तर्क दिए गए जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोष। मिल भी अपने उपयोगितावाद का आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद बतलाते हैं, अतः इनमें भी बेंथम की तरह मनोवैज्ञानिक सुखवाद के सभी दोष विद्यमान हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोष इस प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक सुख इच्छा की वस्तु ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सुख चाहता है, परंतु गहराई से विचार करने पर सिद्ध होता है कि मनुष्य का सुख इच्छा की वस्तु ही नहीं है। इच्छा तो किसी वस्तु की होती है, सुख तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्य भोजन, वस्त्र, संगीत आदि अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है और जब वह इन्हें प्राप्त कर लेता है जो इससे सुख मिलता है। अतः मनुष्य का लक्ष्य दुख नहीं वरन सुख देने वाली वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति केवल सुख की ही इच्छा करता रहे तो उसे सुख मिलेगा ही नहीं। जैसे कोई छात्र विश्वविद्यालय में प्रथम आने के सुख की इच्छा करता रहे और यदि वह प्रथम आएगा ही नहीं तो उसे प्रथम आने का अनुभव सुख कैसे मिलेगा। सुखवाद को व्यक्तिगत सिद्ध करना गलत है। मनोवैज्ञानिक सुखवादियों के अनुसार मनुष्य के सभी कार्यों के मूल में उसका निजी सुख रहता है, लेकिन यह मान्यता सही नहीं है क्योंकि सभी लोगों की भावना एक सी नहीं होती। जैसे कपिल, कणाद, पतंजलि, दयानंद आदि महर्षियों ने परोपकार की भावना से ही कार्य किया है। ऐसे अनेकों देशभक्त हुए जिन्होंने दूसरों के लिए बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि देशभक्तों ने अपने सुखों का परित्याग करते हुए दूसरों के लिए बलिदान दिया। क्या यह स्वार्थ सुखवाद है? सुखों में गुणात्मक भेदों का अभाव। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में शारीरिक सुख और इंद्रिय सुख को ही मानना एक बड़ी भूल है, क्योंकि मनुष्य को गौरव प्रदान करने वाली बुद्धि की उपेक्षा यहाँ की गई है। इन्होंने बुद्धि को इंद्रियों का दास बना दिया, जबकि बुद्धि का इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अतः बौद्धिक सुख को भी अपनाना चाहिए था। मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर नैतिक सुखवाद स्थापित नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक सुखवाद को जीवन का सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। यदि हम स्वाभाविक रूप से कुछ चाहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमें उस वस्तु को चाहना चाहिए। नैतिकता का लक्ष्य व्यवहार के आदर्शों की स्थापना करना है। अतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद को नैतिक नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसा सुखवाद निजी, असामाजिक, अव्यवहारिक, एकांगी बनकर स्वार्थवाद, इंद्रिय भोगवाद और अनैतिकता को जन्म देता है। ये कभी भी सार्वभौम और वस्तुगत सिद्धांत नहीं बन सकता। सुखवाद में सुखवादी विरोधाभास है। सिजविक ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर सुखवादी विरोधाभास का आरोप लगाया है। उनके अनुसार जितना हम सुख की तरफ ध्यान देंगे, सुख उतना ही समाप्त होता जाएगा। एक खिलाड़ी खेलते समय विजय से प्राप्त होने वाले सुख के बारे में ही सोचता रहे तो वह तल्लीन होकर खेल भी नहीं पाएगा।
मनोवैज्ञानिक तथ्य तो यह है कि मनुष्य अपनी संपूर्ण शक्ति को केंद्रित करते हुए सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान दे। अपने सुख पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगर कोई व्यक्ति कर्म करते समय अत्यधिक प्रभावशाली सुखोन्मुख आवेश अपनाए तो वह अपने ही लक्ष्य को नष्ट कर देता है। यही विचार सुखवादी विरोधाभास है। मिल के गुणात्मक उपयोगितावाद की दूसरी आलोचना है कि उपयोगितावाद का आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें उपयोगितावाद के इस निष्कर्ष अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। थर्ड, नैतिक सुखवाद के दोष। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में मिल कहते हैं कि मनुष्य स्वभावतः सुख की खोज करता है, और फिर वह नैतिक सुखवाद में कहते हैं कि उसे सुख की इच्छा करनी चाहिए। किंतु जब मनुष्य सुख की इच्छा करता है तो उसे यह उपदेश देना कि उसे सुख की इच्छा करना चाहिए निरर्थक है। नैतिक सुखवाद के समर्थन में मिल ने जो तर्क दिया है उसमें वाक्यालंकार का दोष है। जब दो शब्दों में केवल आवृत्ति समानता के आधार पर अर्थ की समानता का अनुमान लगाया जाता है तो वाक्यालंकार का दोष होता है। मिल का तर्क है कि किसी वस्तु के दर्शनीय, श्रवणीय और वांछनीय होने का एकमात्र प्रमाण ये है कि लोग उसे सचमुच देखते, सुनते या इच्छा करते हैं। क्योंकि लोग सचमुच सुख की इच्छा करते हैं, अतः सुख वांछनीय है। इस तर्क में दर्शनीय और श्रवणीय शब्द की कोटि में आवृत्ति समानता के कारण वांछनीय को भी रखा है, किंतु दर्शनीय और श्रवणीय शब्द वांछनीय से अलग प्रकार के हैं। दर्शनीय और श्रवणीय तथ्य संबंधी कथन है, जबकि वांछनीय मूल्य संबंधी कथन है। इसके अतिरिक्त श्रवणीय शब्द का अर्थ है जो सुना जा सकता है, परंतु वांछनीय शब्द का ये अर्थ नहीं है कि जिसकी इच्छा की जाती है, अपितु ये अर्थ है जिसकी इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार मिल नैतिक सुखवाद को सिद्ध नहीं कर पाते। नंबर 4, परार्थ सुखवाद दोषपूर्ण है। मिल भी परार्थ सुख के समर्थक है, पर वास्तविकता ये है कि सुखवाद कभी भी परार्थवादी नहीं हो सकता। मिल ने परार्थवाद के समर्थन में जो तर्क दिए हैं वे सभी दोषपूर्ण हैं। इस कथन में कि हर आदमी का सुख उसके लिए शुभ है, अतः सामान्य सुख सभी व्यक्तियों के लिए शुभ होता है, वे समन्वय का दोष है। वस्तुतः सुख नितांत आंतरिक अनुभूति है। व्यक्तिगत सुख के आधार पर दूसरे सभी लोगों के सुख के आदर्श को सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि एक बात व्यक्तिगत तौर पर ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कि वह सामूहिक तौर पर भी ठीक हो। जैसे हम कहें कि इस मशीन का प्रत्येक पुर्जा हल्का है, अतः ये मशीन हल्की है, परंतु मशीन तो भारी भी हो सकती है। वस्तुतः एक व्यक्ति का सुख उसी के लिए भला हो सकता है। सुखों में गुणात्मक भेद को मानना सुखवाद के लिए घातक है। सेठ का मत है कि गुण सुखवाद की बाहर की कसौटी है। सुखवाद की एकमात्र परिभाषा सुख की तीव्रता है। गुण का अंतर केवल उसी समय सही हो सकता है जबकि सुख उच्चतर प्रकृति के लिए परिणाम भेद से संबंधित हो। गुणात्मक भेद सुखवाद की ओर न ले जाकर पूर्णता की ओर ले जाता है। मिल ने सुखों में गुणात्मक अंतर माना है, परंतु गुणों के आधार पर एक सुख को बढ़िया या घटिया कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसका मापदंड सुख तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी वस्तु से सुख मिलेगा वह चाहे कैसी भी हो, सुखवादी इस ओर ध्यान नहीं देता। चाहे वह सुख चाहे भोजन करने से मिला हो या कोई बौद्धिक कार्य करने से मिला हो, सुखों को गुणों के आधार पर बढ़िया या घटिया सिद्ध करने के लिए किसी और मापदंड की आवश्यकता पड़ेगी। अतः मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद मानकर सुखवादी सिद्धांत को ही त्याग दिया। योग्य न्यायाधीशों का निर्णय है बुद्धि का निर्णय। योग्य न्यायाधीश या तो बुद्धि से या भावना से निर्णय करेंगे। यदि वे भावना से निर्णय करेंगे तो उनके निर्णय भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि भावना व्यक्तिगत रुचि पर आधारित है। उनके निर्णयों में साम्य उसी अवस्था में होगा जब निर्णय बुद्धि से किया जाएगा। जब बुद्धि को महत्व दिया जाएगा तो सुखवाद का मूल सिद्धांत खंडित हो जाएगा। मनुष्य का गौरव बोध सुखवाद का विरोधी है। ग्रीन का कथन है कि गौरव बोध की इच्छा नहीं है। मिल का मत है कि सुख का उपभोग करने के लिए कभी मनुष्य पशु से नहीं बनना चाहेगा। इसका अर्थ यही हुआ कि सुख की अपेक्षा मनुष्यत्व श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता को सुख के आधार पर तो सिद्ध नहीं किया जा सकता,
इसके लिए तो अंतःकरण से उत्पन्न होने वाली कर्तव्य भावना ही अपेक्षित है, परंतु सुखवादी का तो केवल एकमात्र कर्तव्य होता है कि वह अपना सुख प्राप्त करे। दूसरे के सुख को वह किसी भी गौरव भावना के बोध के आधार पर नहीं प्राप्त कर सकता। आनंद और सुख में अंतर। मिल ने आनंद को परम श्रेष्ठ माना है, परंतु फिर उसको सुख कहकर भारी गलती की। आनंद और सुख में भेद भेद है। डीबी के अनुसार सुख अस्थायी और सापेक्ष है। वह जब तक कोई विशेष क्रिया करता है तभी तक और क्रिया के प्रसंग में ही रहता है। आनंद स्थायी और सार्वभौम है। वह केवल तभी होता है जबकि कार्य ऐसा हो कि वह आत्मा के सभी हितों की पूर्ति करे अथवा किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष संघर्ष की ओर न ले जाए। आत्मा के किसी एक पक्ष की अनुभूति के विपरीत आनंद संपूर्ण आत्मा की अनुभूति है। आनंद सुखों के सामंजस्य का परिणाम है। धन्यवाद।